नाउ लेट्स मूव टू आवर थर्ड सब चैप्टर ऑफ AOD या फिर C पार्ट, एंड दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, उसमें फर्स्ट पॉइंट ये, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा मतलब लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, लोकल मैक्सिमा का मतलब क्या है, नाम से क्या पता लग रहा है कि जो लोकली मैक्सिमम हो। तो अगर हमने बोला कि अल्फ़ा पे लोकल मैक्सिमा है, तो उसका मतलब क्या है कि अल्फ़ा के आसपास नेबरहुड में, अल्फ़ा के जस्ट आसपास एक छोटा सा इंटरवल लिया, उस इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू अल्फ़ा पे आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैथमेटिकली हम बोलें तो ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू अल्फ़ा इज कॉल्ड, ये ठीक है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इफ़ जो f अल्फ़ा पे वैल्यू है that should be greater than f of alpha minus h and f of alpha is greater than f of alpha plus h। ठीक है, इफेक्टिवली हमने क्या किया कि ये मान लिया अल्फा है, ये ठीक है, फॉर सम h ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, मतलब h की एक हमने सफिशिएंटली, ये ठीक है, फॉर सम h ग्रेटर देन ज़ीरो नहीं बोलेंगे, फॉर इसको बोलेंगे फॉर वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी h। ठीक है, और इसको अच्छी लैंग्वेज में बोलना चाहते हैं तो हम ये बोल सकते हैं फॉर सफिशिएंटली स्मॉल क्वांटिटी एच। कहने का मतलब क्या है कि इमीडिएट नेबरहुड में देखा, एक हमने एच लिया बहुत छोटा सा नंबर, तो यहाँ पे जाके कहीं अल्फ़ा प्लस एच आ जाएगा, यहाँ पे जाके कहीं अल्फ़ा माइनस एच आ जाएगा, ये ठीक है। अब इस इंटरवल के अंदर मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आनी चाहिए, अल्फ़ा पे। ठीक है, तो अगर ये समझ में आए तो अच्छी बात है, वरना इसको ईजी लैंग्वेज में हम और क्या बोल सकते हैं, दैट इज फंक्शन should attain should attain, ये ठीक है, its maximum value at x is equals to alpha in its neighborhood। ये ठीक है, नेबरहुड मतलब आसपास, अड़ोस पड़ोस में सबसे ज़्यादा वैल्यू अल्फ़ा पे आनी चाहिए। ठीक है, और इसको लिखने का ये भी तरीका है कि एफ अल्फ़ा शुड बी ग्रेटर देन एफ ऑफ अल्फ़ा प्लस एंड एफ अल्फ़ा शुड बी ग्रेटर देन एफ ऑफ अल्फ़ा माइनस, ऐसे भी लिखते हैं। ये ठीक है, एफ ऑफ अल्फ़ा प्लस मतलब अल्फ़ा के जस्ट आगे वाला पॉइंट, उससे बड़ी वैल्यू आनी चाहिए। अल्फ़ा माइनस का मतलब क्या है कि अल्फ़ा से जस्ट थोड़ा पहले वाला पॉइंट, उससे भी बड़ी वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, लोकल मैक्सिमा का मतलब यही होता है, लोकली जो मैक्सिमम हो। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट में क्या हो जाएगा, सिमिलरली एक्स इज इक्वल टू बीटा इज कॉल्ड, ये ठीक है, पॉइंट ऑफ मिनिमा इफ़, अब बीटा पे वैल्यू कम आनी चाहिए, तो बीटा से थोड़ा हमने आगे लिया, मतलब बीटा प्लस पे जो वैल्यू लिया उससे भी कम वैल्यू आनी चाहिए, एंड बीटा से थोड़ा सा पहले मतलब बीटा माइनस, ये ठीक है, उससे भी वैल्यू कम आनी चाहिए। मतलब कुछ ऐसे हो गया कि ये बीटा हो गया, ये बीटा माइनस हो गया, ये बीटा प्लस हो गया, तो दोनों तरफ वैल्यू बीटा की वैल्यू से ज़्यादा है। अगर ऐसे है तो बीटा पे हम क्या बोलेंगे कि पॉइंट ऑफ मिनिमा है, या फिर केवल मिनिमा भी बोल सकते हैं, या फिर लोकल मिनिमा भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये ठीक है, बीटा इज कॉल्ड, ये ठीक है, बीटा इज कॉल्ड लोकल मिनिमा, ये ठीक है, या फिर इसको रिलेटिव मिनिमा भी बोलते हैं, रिलेटिव मिनिमा, ये ठीक है, या फिर केवल मिनिमा, ये ठीक है, या फिर
पॉइंट ऑफ मिनिमा, सब एक ही बात है, कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हमने बोला कि मिनिमम वैल्यू क्या है, पहला चीज़ तो जो मिनिमा बोलते हैं ना, मिनिमा क्या है, तो मिनिमा में हम एक्स कोऑर्डिनेट बताते हैं, वाई कोऑर्डिनेट नहीं बताते हैं। ठीक है। और अगर हमसे पूछा है कि लोकल मिनिमम वैल्यू क्या है, तो अगर वैल्यू बोला तो फिर हम उसके वाई का वैल्यू बताएंगे। तो बीटा पे वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ बीटा। ये ठीक है, एफ बीटा ही वाई का वैल्यू हो गया। एफ बीटा इज लोकल मिनिमम, ये ठीक है, वैल्यू। ये समझ में आना चाहिए, लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है। अगर हमसे पूछा है कि मिनिमा कहाँ पे है, तो हम वाई कोऑर्डिनेट नहीं बताएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट बताएंगे। ठीक है। मैंने इसको लिख लिया, चलो। इफ लोकल मिनिमा इज टू बी फाउंड, ये ठीक है, देन सर्च फॉर एक्स नॉट वाई। वाई तो उसका वैल्यू हो जाएगा, यहाँ तक ठीक है। ठीक है। ऐसे ही फिर मैक्सिमा के लिए भी बता सकते हो कि जो अल्फ़ा अगर लोकल मैक्सिमा है, तो उस पर जो वैल्यू आएगी वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आएगा। ठीक है। ले सेम लॉजिक है, तो उसमें अलग से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है। अब आ गया थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट का ए पार्ट, ये ठीक है। पहला चीज़ तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ये ठीक है, सॉरी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू need not to be the greatest value of the function। ठीक है। जैसे अगर हम इस ग्राफ की बात करें, मान लिया ऐसे हमने ग्राफ बनाया। ठीक है। तो ये मान लिया ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये मान लिया ई है, ये मान लिया एफ है। एफ पे ओपन सर्कल है, बाकी सब पे फील्ड सर्कल है। तो ए की अगर बात करें, ए के लेफ्ट पे तो ग्राफ ही नहीं है, फिर भी ए के नेबरहुड में राइट पे तो ग्राफ है। ए के नेबरहुड में लीस्ट वैल्यू कहाँ पे आ रहा है, ए पे आ रहा है, तो ए पे लोकल मिनिमम है। ठीक है। बी पे लोकल मैक्सिमम है। तो अगर मुझसे पूछा है ना कि लोकल मिनिमा कहाँ पे है, तो लोकल मिनिमा इस वाले केस में एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू ए, फिर सी पे आ जाएगा, फिर ई पे आ जाएगा, इन तीन पॉइंट्स पे। ये भी मिनिमा है, ये भी मिनिमा है। ठीक है। और अगर मेरे से पूछा है कि लोकल मैक्सिमा कहाँ पे आएगा, वापस वाई का वैल्यू नहीं बताएंगे, इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं कि ये क्या है। मैक्सिमा अगर हमसे पूछा जाए तो बी पे आए, एक्स कोऑर्डिनेट बताएंगे। ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। लोकल मैक्सिमम एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू बी, फिर डी, फिर एफ। एफ नहीं आएगा, क्योंकि एफ पे तो ये ओपन सर्कल लगा दिया, तो एफ वाला तो पॉइंट ही नहीं। ए पे और एफ में अंतर क्या है, एफ पे तो फील्ड सर्कल है, तो ए पे तो मिनिमम वैल्यू आ गया। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पॉइंट है, एफ पे तो पॉइंट ही नहीं, तो एफ पे कोई मिनिमा या मैक्सिमा का सवाल ही नहीं होता। तो बस मैक्सिमा ही नहीं, दो जगह पे, बी पे और डी पे। ठीक है। अगर मैं पूछूंगा इस फंक्शन का ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, तो इस फंक्शन का ग्रेटेस्ट वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि अगर मैं पूछूं ग्रेटेस्ट वैल्यू का मतलब क्या होगा, ये ठीक है, बी और डी पे जो वैल्यू आ रहा है वो मैक्सिमम वैल्यू तो आ रहा है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू तो आ रहा है, बट दैट इज़ नॉट ग्रेटेस्ट वैल्यू। क्योंकि बी और डी पे जो वैल्यू आ रहा है उससे भी बड़ा वैल्यू तो यहाँ पे आ रहा है। तो अब अगर मैं पूछूं कि इस पे सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, तो कोई भी नहीं है, क्योंकि इस ग्राफ के ऊपर सबसे ऊपर कोई पॉइंट नहीं है। अगर कोई बोलना चाहे ना कि एफ वाला पॉइंट है, तो एफ पे पॉइंट कहाँ है। अगर मैं ये बोलूँ कि एफ से जस्ट नीचे एक पॉइंट आ जाएगा, या मैं अगर ये बोलना चाहूँ कि इस पॉइंट के नीचे जस्ट एक पॉइंट आ जाएगा, तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं आएगा। बताओ क्या होगा, क्या लिखेंगे उसको। तो हमने ये समझा कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू बेसिकली लोकली लोकल फेनोमेना है, ग्लोबली क्या हो रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब जो लोकल मैक्सिमा है, ऐसा हो सकता है कि वो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू ना हो, जैसा इस वाले केस में।
ये ठीक है। तो इस वाले केस में एफ ऑफ बी इज लोकल मैक्सिमम, ये ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। ये ठीक है। सिमिलरली एफ ऑफ डी जो है दैट इज ऑल्सो लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ये ठीक है। बट इस ग्राफ के लिए, बट द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये समझ में आना चाहिए, इसलिए वर्ड लोकल यूज करें। ठीक है। ग्लोबल मैक्सिमा का मतलब क्या होगा, जो पूरे पूरे ग्राफ पे जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा दैट विल बी ग्लोबल मैक्सिमम। ठीक है। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। जो लोकली मैक्सिमम वैल्यू है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमा, और जिस पॉइंट पे लोकली मिनिमम वैल्यू आ रहा है दैट इज कॉल्ड लोकल मिनिमा। ठीक है। और लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन डिफरेंशिएबल कॉन्टीन्यूस होना ज़रूरी नहीं है। अगर ये डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रहा है तो डिफरेंशिएबल हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता।